वंदे मातरम। ये बिहार दरोगा का है, मैथ का 10 क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखिएगा। चलिए पहली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 9 और 36 का तृतीय समानुपाती कितना है। तृतीय समानुपाती, तो आप पहले एक देखिए दो फार्मूले लिख देते हैं। एक मध्य समानुपाती होता है अंडर रूट ए गुना बी। एक तृतीय समानुपाती होता है जो होता है बी स्क्वायर बटा ए, और चतुर्थ समानुपाती होता है जो चतुर्थ समानुपाती होता है बी गुना सी बटा ए। यही क्वेश्चन 3 गो पे आता है। अब यहाँ क्वेश्चन पे बातें कर रहे हैं, जरा सा यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि पूछा जा रहा है तृतीय समानुपाती। मध्य समानुपाती पूछा जाता तो ये फार्मूला लगाते, लेकिन अभी पूछा जा रहा है तृतीय समानुपाती, और चतुर्थ पूछा जाता तो बी गुना सी बटा ए लगाते। तो आप बताइए बी स्क्वायर, तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। और तृतीय समानुपाती का बी स्क्वायर बटा ए होता है, तो बी स्क्वायर बटा ए। तो आप बताइए 36 गुना 36 कीजिएगा, 36 गुने 36 बटा ए का मतलब कितना से भागा दीजिएगा, 9 से। अब काटना इतना अगर समझ आ गया तो काटना आपका काम रहा। चलिए देखिएगा, मैं काट देता हूं आसानी से। 9 से 4 बार में 36 और 44 से 144 अगर उत्तर आ रहा है तो लगा दीजिए। यही 3 पूछा जाता है। तीनों का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, बाकी आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए दूसरी क्वेश्चन पे बातें करते हैं। चलिए हाँ देखिए, कह रहे ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा करता है, बी और सी 150 दिन में पूरा करता है, ए और सी कह रहा है 200 दिन। तो पहले सबका नाम आप लिख दीजिए, ए बी बी सी और सी, सबका नाम लिख दीजिए। अब इसका एलसीएम चाहिए। कितना का एलसीएम चाहिए, 120, 150, 200। तो रुकिए बगल में थोड़ा रफ आपको करके सिखा देते हैं। मुझे पता है कि 600 आएगा, लेकिन बड़ा डिजिट है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 600 आएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में आएगा। तो आप बताइए कि 0 से 0 सब में कैंसिल कर दीजिए, यानी आ गया 12, 15, 20 का एलसीएम। यानी जो मैं एलसीएम ले रहा था वो एलसीएम ले रहा था 20, 15, 12 का, जहां पे एलसीएम मुझे लेना पड़ रहा है कि 200 का लेते जो 60। अब बताइए कि एलसीएम 60 है, 60 में 12 से भागा देंगे 5, 15 से भागा देंगे 4 और 20 दिया 60, और लेफ्ट साइड एलसीएम 60 है नहीं लिख देंगे क्योंकि हमने किताब पढ़ के लिखेंगे। देखिए ए बी कह रहा है किसी काम को 120 दिन में, तो 120 बचे कितना, 600। अगर किसी और से लिखना चाहते 150, तो 150 गुने 4 फिर भी 600 आता, तो किसी से लिख दीजिए। एलसीएम लेते तो पूरे का तो वही 600। आगे पढ़िए, कह रहा है बी अकेले उस काम को 2/5 भाग कितने दिन में करेगा। हाँ आप बताइए कि बी का निकाले कह रहा है, तो पहले ए बी सी आपको निकालना होगा। ए बी और सी कैसे निकालिएगा, जो बताइए। तो देख रहे हैं 5, 4, 9, 3, 12/2 का मतलब 6। अब कहीं 6 कैसे ले आए ये बताइए। तो रुकिए यहाँ रफ कर देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखिए एक एगो है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी, तो ए कितना हो जाएगा, 2a। बी देखिए डबल बार है, तो बी कितना हो जाएगा, 2b। और यहाँ देख रहे हैं सी कितना है, यानी 2c बराबर टोटल कितना, 5, 4, 9, 3, 12। अब 2 कॉमन आप ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, यानी 12। भागा दीजिएगा कितना बार में कटेगा, 2 से 6 बार। ऐसे करके ए बी सी की वैल्यू लाएं जो 6 लाएं। अब यहाँ पे कह रहा पूरा काम अगर करता तब बी कह रहा है कितने दिन में करेगा, जी बताइए। तो बी का निकाले कह रहा है, तो ए सी घटाएंगे, तो ए सी 6 में से 3 जाता कितना होता, 3, यानी 3 गुने डी। लेकिन पूरा 100% काम करता तब, लेकिन यहाँ काम कर रहा है 2/5। पूरे काम था उसका 2/5 भाग काम कर रहा है। अब उत्तर लगा, ये समझाने के लिए लिखे, बाकी इतने आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं था।
अब देखिए 5 से कटेगा 120 दूनी 240 बटा 3 का मतलब 80, यानी उत्तर आप बी लगा दीजिए आसानी से। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं, लिखना है तो लिखते चलिएगा। चलिए आगे देखिएगा, 2 के बाद 3 नंबर पे आते हैं। 2 के बाद 3 आ जाएंगे। 3 देखिए, करेक्ट, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु पर 25% छूट के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो आप बताइए कि दोनों बराबर है, तो एक तरफ x मान लिए, एक तरफ y मान लिए। इसका कह रहा है 20% की छूट, इसका कह रहा है 25% की छूट, बस दोनों बराबर है, यहाँ तक लिख। अब संख्या कटता है, काट दीजिए जैसे भी कटता है। अब देखिए परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, यहाँ तक सही है। अब देखिए 5 से काटिएगा 5 बार, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार। एक लाइन और लिख देते हैं, 4x और 5y। जब दो राशि आपस में बराबर रहे तब 5:4 आएगा। अब उत्तर कहिए, ऐसा तो दिख नहीं रहा। तो आप देखिए कि a में 50 देल है 2 गो में, ये दोनों तो होगा नहीं। 5 में गुना करेंगे 10 से तो 50 और 40 आएगा। तो 10 से गुना करेंगे तो 50 और 60 आ रहा है, पहला ऑप्शन गलत। 50 और 40 आ रहा है, ये सही। अब जरा सा रुकिए, यहाँ अगर 10 से गुना करते हैं और यहाँ भी 10 से गुना करेंगे तो देख रहे हैं 50-40, तो 50-40 वाला एक ऑप्शन है, ये सी, यही उत्तर लगाएंगे। बाल की बात खत्म। चलिए 3 के बाद 4 आ जाइए। 4 अच्छा क्वेश्चन है, सीखने लायक। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तु बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य इतना रुपया है, तो उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है, दूसरे वस्तु पर 15% की हानि होता है। आप क्वेश्चन पढ़ने वक्त यहाँ पहले पढ़े, रुकिए फिर से हम समझाते हैं पढ़ के कि देल है 2 वस्तु के बेचता है, प्रत्येक का मूल्य देल है, जो कितना देल है 9180 रुपया, यानी विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का देल है। प्रत्येक यानी एक वस्तु का मूल्य देल है जो 9180, तो दूसरे वस्तु का भी मूल्य 9180। तो आप बताइए, 2 पार्ट में मैं इधर बनाता हूँ, दोनों में बताएं। ये 9180 देल है जो विक्रय मूल्य देल है, यहाँ भी 9180 देल है जो विक्रय मूल्य देल है। आगे जरा सा पढ़ते हैं। पहला देल है 8% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और कह रहा है यहाँ 15% की हानि हुआ है। बस क्वेश्चन कह रहा है, बनाइए जरा। यहाँ देखिए 8% का लाभ होगा, तो ये देल है विक्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य 100, 8 का लाभ, बेचेगा कितना में 108 में। अब पूछा जा रहा है ना लास्ट पर, कह रहा है उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा। तो लाभ या हानि पूछा जा रहा है, तो पहले ये लाभ देल है तो 8% लाभ निकाल दीजिए। यहाँ का है 15 में 15 का नुकसान हुआ होगा तो बेचा होगा 85 में, और कह रहा है कितने का नुकसान, 15 का। अब कैलकुलेशन कीजिएगा, तो देखिए ये कट रहा है 85 बार में। अब कहिए कि ये काटे तो 85 गुने 5 कर दीजिए, 8 बचे 40, बाकी 4, 8 8 64, 4 68 680। अब 85 से जब 108 से 85 बार में, तो 85 है तो 108 बार में, तो 108 गुने 15, 8 20, बाकी 12 और 1520 आ रहा। अब इसका देखिए, अब समझाते हैं यहाँ पे आंसर कैसे लगाए। करे इतना का लाभ हुआ, इतना का हानि हुआ, तो आपका कुल हानि कितना हो, तब 1500 रुपया, तो 600 इसमें घटा दीजिए 80, यही आएगा जो आपकी उत्तर आएगा। चलिए बाल बाकी अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 4 के बाद 5 आ जाएगा। 5, हाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन अच्छा है। करेक्ट, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए। अब निश्चित राशि देल है, इसके बारे में आप पढ़ें। 340 देल है, जो क्या है 340 देल है, इसके बारे में आप पढ़िए। देखिए साधारण ब्याज देल, तो आप बताइए कि 8% एक वर्ष में, तब 5 वर्ष में 40% ब्याज लगता, तब ब्याज की तुलना ब्याज से पूछा जा रहा है, मूलधन यानी कितना से 100। अब लिख के अगर आप बनाते तो ऐसे बनाते, मूलधन कितना होता जी
100, आगे बढ़े 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 8%, तब 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता 40, अमाउंट कितना हो जाता 140। अब ये देगा था ब्याज, तो ब्याज की तुलना ब्याज से कर दिए और मूलधन निकाले कहता 100 से, अमाउंट निकाले कहता 140। कैलकुलेशन कीजिए उत्तर आ जाए, या मैं कर लेता हूं जरा ध्यान दीजिए। 1 0 से 1 0 खत्म, 25 125 बार में। अब 25 का गुना करिएगा तब 25 या 7500 हो जाएगा। अब 25 यानी 7600 पूरे आपको आंसर आना होगा। कहीं ऑप्शन है यानी उत्तर आप ए लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 5 के बाद 6 आ जाएगा। 6 जरा देखिए, 6 कह रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतना और इतना को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। अब शेषफल के बारे में पहले मैं थोड़ा बातें कर लेता हूं, फिर आगे मैं बढ़ूंगा। अब रुकिए जरा, शेषफल मैं 5 से भागा देता हूं, कितना 17, तब 5 तिया 15, शेष कितना बचा जी 2। तो अब कहिएगा 17 देन है, तो कह रहा है शेषफल अगर 2 बचता है, तो यहां देखिए कि शेषफल 2 बचने का मतलब अगर 15 होता तो पूरे कट जाता। अब यहां कह रहे हैं यहां शेष पहला के लिए बच रहा है 5, दूसरा के लिए बच रहा है 6, तो शेष 6 बचने का मतलब यहां 2670 हो जाए। 5 घटाएं क्यों? क्योंकि कटने वाला चाहिए, तो शेष 2 बच रहा है, यानी 2 घटाते 15 रहता तो पूरे कट जाता। अब आगे बढ़िए, 6 घटाइएगा तो 2300 कितना आएगा जी 2314 आएगा। अब इसको बनाने की पहली तरीका है जो आप भागा देके बनाते हैं। 2314 से इसमें भागा दीजिएगा, तब आपको आएगा जो मसा यानी HCF निकालना। तब पहला मेथड आप भागा देके बनाइए, दूसरी मेथड आप लगाइएगा कि इसका फैक्टर लिखिएगा। तो इसका फैक्टर लिखिएगा तब आपको समझ आएगा कि फैक्टर किससे कट रहा है। तो जे ऑप्शन दोनों को काट दे वही उत्तर होगा। लेकिन इतना तक भी हार्ड आ रहा है, तीसरी मेथड आप लगाइएगा कि दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, और डिफरेंस के जो ऑप्शन आपको काट देगा वही उत्तर लगाइए। तो चलिए घटा देते हैं, तो 10 में से 4 जाता कितना होता जी 6, और यहाँ देख रहे हैं 6 में से 1 जाता कितना 5। अब देख रहे हैं यहाँ 23 यानी 356 आता। तो देखिए पहली मेथड भाग विधि द्वारा HCF निकालना, दूसरी मेथड है कि ऑप्शन से जो कट जाए। तब देखिए 2 को काटने से अच्छा है कि आप ऐसा कीजिए कि डिफरेंस कर लीजिए, और डिफरेंस अगर 356 आया तो जिससे कट जाएगा वहीं आपकी उत्तर लगाया जाएगा। तो देख रहे हैं 178 दूनी आ रहा है, तो 150 दूनी 328 यानी सी से कट रहा है, यानी उत्तर आप सी लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, और 2 से 3 से कटने वाला भी देख सकते हैं। 8 1 9 6 15, 3 से कट रहा है तो इसको भी तो ऐसा नियम लगाना ही नहीं। चलिए 6 के बाद 7 आ जाइए। 7 जरा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे केयर कीजिए। करे देखिए पढ़ते हैं, इतना देर है x का औसत 7 है, इतना तक पढ़े। के संख्या का औसत 1 2 3 4 5, तो ये औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर हिस्सा। एक आदमी को अगर 7 रुपया तक, ये आदमी 2 2 4 5 यानी 35 रुपया मिलता, तो इधर भी योग कर दीजिए। तो देखिए मैं लिख देता हूं कि कोई दिक्कत ना हो। 6 + 8 + 12 + 1 बराबर 7। अब कहिए इधर औसत देल है तो इधर भी औसत चाहिए, या तो इधर योग देल है तो इधर भी योग चाहिए। 5 से गुना कहां से किया कि एक आदमी का 7 मिल रहा था, तब 5 आदमी था, तब 35। अब बस x का मान आप घटा के ला दीजिए। 35 में से इधर जो आएगा उसको घटाइए, जोड़िए। मैं जोड़ देता हूं, 6 4 10 हो गया, 12 10 22 हो गया, 22 और 8 30 हो गया, तो 30 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। दूसरा लाइन आइए। अब कहिए कि इतना लिख के हम इसलिए बता रहे हैं कि इतना लिख के आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, क्योंकि हम लिख रहे हैं कि समझने में कोई मिस्टेक ना हो, कोई समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए लिख रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरी लाइन पे जरा आप बात कीजिए। देखिए दूसरा लाइन यहाँ x 9 13 देल है 15 देल है के दीजिए औसत 9 है तो औसत 9 देल है तो 9 गुने कितना 5 संख्या 1 2 3 4 5। अब लिखना लिख देते हैं x प्लस 9 प्लस 15 प्लस 22 बराबर कितना देंगे 9 2 2 4 होगा जी। अच्छा ये 13 छूट गई इधर मैं 13 भी लिख देता हूँ। अब यहाँ बताइए कि जहाँ पे x रखे हैं इसका वैल्यू कितना देंगे जी बताइए। x की जगह हमने 5 रख देते हैं यहाँ पे 5। अब जोड़ के y का वैल्यू आप ले आइए काम कंप्लीट हो जाएगा। तब y का आप ला दीजिएगा y का जितना भी वैल्यू आएगा तब 2x माइनस 3y यानी वहां x का वैल्यू रख दीजिएगा y का वैल्यू रख दीजिएगा घटाइएगा आपकी उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ जाए अब यहां से चलिए 7 के बाद 8 है। 8 देखिए मैं ढांचा तैयार कर देता हूं आप बना लीजिएगा। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात देंगे है 9:5। कितना देंगे 9:5। मैंने भी वही लिख दिया 9:5। कह रहा है बड़ी संख्या वहां पढ़िए बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है। बड़ा संख्या में 8 जोड़ा जाता है मैं जोड़ दिया। आगे छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है। छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है। बड़ी अब यहां तक कि मैं काम कंप्लीट कर दिया। इसके बाद की बात कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगना है। छोटी संख्या से दुगना है। बस इसको एक लाइन में आप ऐसे लिख सकते थे। देखिए 9x दे था 9x प्लस 8 और देख रहे हैं 5x माइनस 4 तो उलट के गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जो भीड़ के भीड़ से गुना करके तो ये अनुपात जहां था वहां बराबर आ जाता। तो इधर गुना 2 से और इधर गुना 1 से। बस कैलकुलेशन कीजिए उत्तर आ रहा हो बन जाएगा। बोलिएगा तो मैं उत्तर भी ला दूंगा। देखिए इधर 9x आया इधर 10x आया यानी 1 हो गया। इधर देखिए 4 दूनी 8 8 में से 8 गया तो गलत हुआ जी। अच्छा 16 आ रहा है इधर माइनस में आ रहा है इधर भी जाएगा यानी 16। रेशियो कभी माइनस में नहीं होता इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए हल किए 2 5 दूनी 10x 9x माइनस में इधर आएगा तो x इधर देख रहे हैं 8 इधर माइनस में तो इधर प्लस वाला माइनस आएगा 16। अब पूछ क्या रहा जी बताइए वह बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 9x माने हैं तो x की वैल्यू 16 × 44 से 144 से हम उत्तर रखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 9 चलाएं 9 भी अच्छी क्वेश्चन है। कह रहा किसी कक्षा के दो वर्ग a और b जिसमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। क्रमशः का मतलब होता है लगातार पहला तो a के लिए देन है और ये b के लिए देन है। आप बताइए कि a और b के लिए 38 और यहाँ 42 यहाँ तक सही करें। यदि वर्ग a के छात्रों का औसत वजन 55 है तो इसका औसत 55 देन है और इसकी औसत कितना देन है 32 देन है। अब एवरेज का नियम पहले ग्रुप का औसत दिया हुआ है दूसरे ग्रुप का औसत दिया हुआ है। यहाँ पूछ रहा है सभी छात्रों का औसत वजन यानी पूरे कक्षे का औसत पूछ रहा है निकलेगा। चलिए आगे बढ़ो हल करते हैं थोड़ी। देखिए मैं अब इसको जिनको ना आ रहा है हल करने तो सीधा गुना कर दीजिए। दोनों मेथड बता रहा है यानी आप 38 गुने 55 कर दीजिए और प्लस 32 गुने 42 कर लीजिए। अब बटा संख्या जोड़ दीजिए 38 और प्लस 42 बस काम खत्म कीजिए। अगर बनाने आ रहा है और छोटा थोड़ा करना चाह रहे थे तो 2 से कट रहा है 21 बार में 2 से कट रहा है 19 बार में। अब इसको भी गुना करके जहां 38 दे है जहां 19 भी लिख सकते थे क्योंकि 2 2 कॉमन हो जाता खत्म हो जाता। अब ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आपके दिल करे वैसे बनाएंगे। एक कॉमन लिख मान के भी बना सकते। ये तो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है बन जाएगा। चलिए बाकी बाकी अगली मुलाकातें करेंगे। ये 10 क्वेश्चन जो है
ये बिहार दरोगा में पूछे हुए क्वेश्चन है। जो बिहार दरोगा में पीटी में क्वेश्चन आता है, पीटी का ही क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन डेली मैथ और 10 क्वेश्चन रीजनिंग करवाएंगे। अगर आप मैथ नहीं भी कभी पढ़े तो टेंशन नहीं लेना है, इतना स्लो बताते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको लगता है कि स्लो पढ़ाएं और बारीकी से पढ़ाएं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि और धीरे पढ़ाएंगे। हम और धीरे पढ़ाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सीख सकते हैं। अगर सीख ही नहीं रहे हैं तो मैं फास्ट बताऊं या धीरे बताऊं, इससे कोई फायदा नहीं। चलिए अगली मुलाकातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।